चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आर के रंजन की पाठशाला में। और सबसे पहले जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन क्लिक कर लेंगे। लाइक शेयर तो आपको करना है ताकि इससे टीचर को उत्साह प्राप्त होता है। और हम लोग आज हिंदी में बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण टॉपिक जो 12 के दृष्टिकोण से है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग बात करेंगे आज समास पर। ठीक है, समास बहुत बड़ा टॉपिक है। इसे हम लोग अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। समास को पहले समझिए आप ध्यान से। समास संक्षेपीकरण, घटाना, संक्षिप्त, कम करना, अर्थात दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे उसके समान जो एक पद के समान अर्थ धारण करे उसे हम लोग समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र न कहकर हम लोग बोलते हैं राजपुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र न बोलकर हम लोग क्या बोलते हैं? राजपुत्र। उसको हम लोग समास कहेंगे। ये ठीक है, परिभाषा तो आप समझ गए होंगे। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, दो या अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों अथवा अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना समास कहलाता है। समास का अर्थ है संक्षेप। ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। दो हो या दो से अधिक शब्द हो, अपने विभक्ति चिन्हों अथवा अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना समास कहलाता है। ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास के प्रकार, समास 6 प्रकार के होते हैं। ये भी 12th में आपसे पूछेगा कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। पूर्व पद प्रधान जिसका होता है उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आ जन्म, अनुरूप, यथा शक्ति। ठीक है, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। एक होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, बाद वाला पद। जैसे राजकुमार, पॉकेट मार, बाद वाला पद क्या होगा? प्रधान होगा। तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष, जिसमें को लगा रहता है इसका। करण तत्पुरुष से या के द्वारा। संप्रदान तत्पुरुष के लिए और अपादान तत्पुरुष से अलगाव के लिए, यहाँ बिछुड़ने का बात होगा। संबंध तत्पुरुष का, की, के और अधिकार तत्पुरुष में या पर, जब किसी पर अधिकरण हो, अधिकरण तत्पुरुष। तीसरा हम लोग पढ़ना है कर्मधारय समास, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे कमल नयन, आम्र वृक्ष, घन श्याम। द्विगु समास। द्विगु समास कहेंगे जिसका उत्तर पद प्रधान हो। जैसे त्रिफला, चौराहा, पंच मंदिर। पांचवा है द्वंद्व समास, जिसको दोनों पद प्रधान होता है। जैसे पाप पुण्य, दाल रोटी। एक होता है बहुब्रीहि समास, दोनों पद अप्रधान, जिससे दोनों पद अप्रधान होगा, कोई प्रधान नहीं होगा। जैसे दशानन, लंबोदर, नीलकंठ। तो ये तो खैर आपका ट्रेलर था। अब हम लोग बात करेंगे अव्ययी भाव समास का। अव्ययी भाव समास क्या है? जिस समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद अव्ययी तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहचान में देखिए, यथा, हर, प्रति, आ, भर, अनु, बे, बा, ये सब होता है। इसी से आपका शब्द शुरू होगा। ये पहचान है अव्ययी भाव समास का, क्योंकि इसका पूर्व पद, पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। आइए इससे निर्मित शब्द को हम लोग देखते हैं। पूर्व पद प्रधान होना चाहिए इसमें। पूर्व पद अव्यय देखिए, कहता है यथा शक्ति। यथा में पूर्व पद है और शक्ति उत्तर पद हो जाता है। ठीक है, यथा शक्ति, जिनका शक्ति हो उसे यथा शक्ति कहते हैं। आमरण, जिसका मरण तक।
अनुरूप, रूप के योग्य, भर पेट, पेट भर के, प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध, बेकाम, बिना काम का, बाल, ये कहता है बाक कलम, मतलब कलम के साथ, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तो इसका पहला क्या है, पूर्व पद यहाँ पर प्रधान है। जैसे आप देखिए एक्स्ट्रा में समझिए, रात भर, तो रातों भर, या तो रात ही रात कह सकते हैं। बीच बीच, मतलब बीचों बीच कह सकते हैं, है ना, बीच ही बीच में कह सकते हैं। हाथ हाथ, हाथों हाथ कह सकते हैं, हाथ ही हाथ में। यथा क्रम, यथाक्रम कह सकते हैं, क्रम के अनुसार। बेलाग, बेलाग कह सकते हैं, बिना आग, बिना लाग के, बेलाग। प्रति एक, है ना, प्रति एक, प्रत्येक कह सकते हैं, एक एक के प्रति। ठीक है, चलो। आजीवन, प्रत्यक्ष, और घर घर, निरोग, नीरव, निरामिष, कानो कान, है ना, लूट माल या लूट मटल भी कह सकते हैं, मारा मारी कह सकते हैं, बेहया कह सकते हैं, बेईमान कह सकते हैं, मन माना कह सकते हैं। ठीक है, लूट मटोल भी कह सकते हैं, मान माना, बेशक। इसमें आप देखेंगे लूट मटोल, है ना, और आजीवन, प्रत्येक, इस सब में क्या है, पहला पद प्रधान है, पूर्व पद प्रधान है। जिसका पहला पद प्रधान होता है उसको अव्ययी भाव हम लोग समास कहते हैं। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में हमने बहुत सारा आपको वर्ड बताया है। जैसे में आप बहुत सारा वर्ड देख रहे हैं, कुछ आपको बनाने के लिए भी दिए हैं एक्स्ट्रा में। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिस समास में बाद का जो होता है उसको उत्तर पद कहते हैं, वह प्रधान होता है। तो जो बाद का या उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, ठीक है, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। दोनों के बीच जो कारक होता है वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो लुप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करें। कर रहा है अगला, आप देखिए रथ चालक। रथ चालक में क्या है, रथ को चलाने वाला, यही आपका क्या है, कारक है बीच का, ये खत्म हो जाएगा। स्नान घर, स्नान के लिए घर। ठीक है, तत्पुरुष समास के भेद देखिए, निम्नलिखित विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद हैं। विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद होते हैं, किसका, तत्पुरुष समास का। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, जिसको हम लोग द्वितीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इसमें को का लोप होता है, जैसे माखन चोर, तब माखन चोर, माखन को चुराने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। चीड़ी मार, चीड़ी को मारने वाला। इसमें को क्या है, विभक्ति है। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त करने वाला। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। रचना का, रचना को करने वाला। सहकारी, साग को खाने वाला। ठीक है, तो यहां पर को क्या है, विभक्ति है। शिवार्पण, शिव को अर्पण करने वाला। कालजयी, काल को जीतने वाला। ठीक है, सर्वज्ञ, सभी को जानने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। जी भर, जी को भरने वाला। तो इसमें विभक्ति को है। आप जान रहे हैं कि कर्म तत्पुरुष समास में द्वितीय तत्पुरुष समास ये क्या है, जिसमें को का लोप हो जाए। तो इस सारा जो वाक्य है इसमें को का लोप हो रहा है। ठीक है, ये तत्पुरुष का पहला आपका भेद हुआ। दूसरा पढ़ना है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या होता है, तृतीया तत्पुरुष उसको कहते हैं, तृतीया तत्पुरुष। इसमें से या द्वारा का लोप होता है, याद रखिएगा, से या द्वारा का लोप हो जाएगा इसमें। जैसे मदांत, मद से अंधा, मदांत। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। मनचाहा, मन से चाहा। सुरक्षित या सुर चरित्र, तो सुर द्वारा चरित्र। रेखांकित, रेखा से अंकित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। यथाकुल, यथा से आकुल। पद दलित, पद से दलित। रस भरा, रस से भरा। यहाँ पर से क्या है, विकार आपका, विभक्ति आपका लोप हो रहा है। ठीक है, अगला कहता है अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तुलसी कृत, तुलसी से
विकृत, रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा, विधि प्रयत, विधि प्रदत्त, विधि के द्वारा प्रदत्त, रत्न जरित, रत्न से जरित, तारो भरी, तारों से भरी, शोकाकुल, शोक से आकुल, ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त, मन माना, मन से माना, और हस्तलिपि, मन गढ़ंत, ज्ञान अर्जित। ये सब आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसमें से और द्वारा विभक्ति है, से और द्वारा आपका जो है आपका छुपा हुआ है। मदांत में क्या छिपा हुआ है? मद से अंधा, तो से छिपा हुआ है, अर्थात मदांत जो हुआ वह करण तत्पुरुष समास हुआ। याद रखना है कि यहाँ पर पहला जो था आपका उसमें को मतलब कर्म पुरुष समास में को विभक्ति था, और करण तत्पुरुष समास में इसको तृतीया तत्पुरुष कहते हैं, उसमें से और द्वारा आपका लोप है। अगला है हम लोग पढ़ रहे हैं संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष में क्या है? इसको हम लोग चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। के लिए का लोप होता है, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होता है। कह रहा है हथकड़ी, हथकड़ी का मतलब होता है हाथ के लिए कड़ी। यहाँ पर के लिए आपका क्या है? विभक्ति है, छुपा हुआ है। कहता है गौशाला, गौ के लिए शाला, ठीक है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, ठीक है। एक होता है परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। विधान शाला, विधान के लिए विधानसभा, विधान के लिए सभा। स्नान घर, स्नान के लिए घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। आप मार्ग के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, रास्ते में पैसा खर्च कर रहे हैं। शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय। राह खर्च, राह के लिए खर्च। शिव अर्पण, शिव के लिए अर्पण। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। दान पत्र, दान के लिए पात्र, या दान पात्र, दान के लिए पात्र। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। और बस टिकट, बस के लिए टिकट। आप देख रहे थे जितना भी शब्द है इसमें के लिए विभक्ति आपका छिपा हुआ है, यथात यह संप्रदान पुरुष हुआ। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, उसको हम लोग चतुर्थी है ना, चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें के लिए का लोप हो जाता है, विभक्ति आपका छिप जाता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे अपादान तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें से मतलब अलगाव से, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिर गया तो पत्ता जब गिरेगा पेड़ से तो अलगाव हो जाएगा। तो यहाँ अलगाव का से जो होगा अलगाव का भाव व्यक्त करना चाहिए, ठीक है, जुड़ाव से नहीं, अलगाव से ध्यान रखना है। इसमें बहुत खास बात है। अपादान तत्पुरुष में पंचमी तत्पुरुष उसको कहते हैं। इसमें से विभक्ति होगा, से छिपेगा, लेकिन उसमें अलगाव का भाव होना चाहिए, तब जाके अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष कहलाएगा वो। जैसे धनहीन, धन से हीन हो गया, तो यहाँ पर आप धन से क्या हो गए? कट गए, अलग हो गए, इस अर्थात आप धनहीन हो गए, तो यह अलग होने का भाव होगा। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो गया, हट गए वहां से, ठीक है। पद च्युत, पद से च्युत मतलब पद से आपको हटा दिया गया। गुणहीन, गुण से हीन, ठीक है। जलहीन, जल से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, है ना। देश निकाला, देश से निकाला, देश से आप अलग हो गए। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित, आप उसे छुटकारा मिल गया। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, आप ऊपर पहुंच गए। दोष मुक्त, है ना, दोष से मुक्त। चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। हृदयहीन, हृदय से हीन। कर्महीन, कर्म से हीन। संस्कारहीन, संस्कार से हीन। और कर्तव्य मूल हो जाए, कर्तव्य, कर्तव्य मुक्त, कर्तव्य से मुक्त हो गया। तो आप देख रहे हैं इस सब में से विभक्ति है, लेकिन अलगाव का सेंस है। यही कारण है कि इसको हम लोग आपादान तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग पंचमी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। अगला जो हम लोग पढ़ना है वह संबंध तत्पुरुष समास कहना है। आप जानते हैं कि संबंध तत्पुरुष समास में, जिसको हम लोग षष्ठी तत्पुरुष समास भी कहते हैं, तो संबंध पुरुष समास में जिसमें का के की का लोप होगा, का के की का विभक्ति होगा। देखिए जैसे मातृ भक्ति, तो मातृ भक्ति का मतलब होता है माता का भक्त होना, ठीक है। विद्या सागर का मतलब है विद्या का सागर। देश रक्षा मतलब देश की रक्षा। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। पराधीन, पर के अधीन, इसमें का के की विभक्ति है जो यहाँ पर छिपा रहता है। इसको तोड़कर भी हमने आपको बताने का काम किया है। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। शिवालय, शिव का आलय। सेना नायक, सेना का नायक। सूर्योदय, सूर्योदय का उदय, ठीक है।
देशवासी, देश का वासी। भारतेंदु, भारत का इंदु। उद्योगपति, उद्योग का पति। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजकुमार, राजा का कुमार। राजभवन, राजा का भवन। गंगा जल, गंगा का जल। लोकनायक, लोक का नायक। चंद्रोदय है ना, चंद्रोदय, चंद्र का उदय। सभापति, सभा का पति। देवालय, देव का आलय। दशरथ पुत्र, दशरथ का पुत्र। जीवन साथी, जीवन का साथी। प्रजापति, प्रजा का पति। तो आप देख रहे हैं का के की यहाँ पर विभक्ति है, का के की विभक्ति है। तो सब विभक्ति अलग अलग है। हमने आपको एक ट्रिकली बात किया था, शुरुआत में ही हमने एक आपको ट्रिक दिया है, उस ट्रिक पर ध्यान लगाइएगा। ठीक है, हमने यहाँ बताया था कि कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति होगा, ये छिपा रहेगा। करण तत्पुरुष में से या के द्वारा छुपा रहेगा। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए छिपा रहेगा। अपादान तत्पुरुष में से अलगाव के लिए छिपा रहेगा। संबंध तत्पुरुष में का के की छिपा रहेगा। अब लास्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें में या पर अधिकरण की बात होगा। तो में या पर इसमें विभक्ति होगा, में या पर इसमें छिपा होगा। चलिए आइए हम लोग लास्ट देखने जा रहे हैं अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसको हम लोग सप्तमी। अधिकरण तत्पुरुष समास में हम जानते हैं कि अधिकरण तत्पुरुष समास को हम लोग सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं, जिसमें या पर का लोप हो जाता है। जैसे कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। लोक भी आपका में आपका क्या है, कला श्रेष्ठ में में आपका क्या है, विभक्ति है। आप ये आपका कारक है जो छुपा हुआ है। लोकप्रिय, तो लोक में प्रिय। ठीक है, आप बीती, आप पर बीती। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ठीक है, ये सबको आप ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है धर्मवीर, धर्म में वीर। कवि श्रेष्ठ, कवि में श्रेष्ठ। वन मानुष, वन में मानुष। ठीक है, कार्य दक्ष, कार्य में दक्ष होना, योग्यता होना। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। दानवीर, दान में वीर। शरणागत, शरण में आया हुआ। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ग्रामवास, ग्राम में वास। वनवास, वन में वास। नगर प्रवेश, नगर में प्रवेश। ठीक है, इस तरह से जलपोत, जल में पोत, है ना। और निरोत्तमा, नर में उत्तम। सिर दर्द, सिर में दर्द। स्कूटर सवार, स्कूटर पर सवार। एक होता है नग्न समास, नग्न समास, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक अर्थात नकारात्मक शब्द अनु, न, ना, गैर लगे हो, जैसे उसे हम लोग नग्न समास कहते हैं। जैसे अ लगा हुआ है, इसमें अपवित्र हो गया, मतलब पवित्र नहीं है। अलौकिक, मतलब लौकिक नहीं है, न लौकिक। अनुकूल, मतलब कुल नहीं है वो। ठीक है, न कुल होना, तो न का सेंस देता है। ठीक है, आगे देखिए अनभिज्ञ, तो न भिज्ञ हो जाएगा। अन्याय, अनपढ़, अनेक, है ना। अजन्मा, अनंत। अधर्म मतलब न धर्म होता है। अचल, न चल। अनुचित, न उचित। अनिष्ट, न इष्ट। अनावश्यक, न आवश्यक। नापसंद, न पसंद। गैर वाजिब, न वाजिब। तो ये सब यहाँ पर जो लगा हुआ है गैर, ये सब न का सेंस देता है, नकारात्मक सेंस को पैदा करता है। ठीक है, यहाँ पर नकारात्मक सेंस को पैदा करता है। तीसरा हम लोग पढ़ना है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को समझिए। जैसे लाल मणि है, तो एक होगा विशेषण, एक होगा विशेष्य, है ना। जैसे लाल मणि, तो लाल मणि हो गया, लाल मणि एक हो गया विशेषण, एक हो गया विशेष्य। आप इसको उपमान और उपमेय भी कह सकते हैं। चरण कमल एक उपमेय हो गया, एक है ना उपमान हो गया। चलिए उसी प्रकार से जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिसकी तुलना की जाए, चरण का तुलना किया जा रहा है, तो जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। और जिससे, चरण का तुलना कमल से है, तो जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चरण कमल, इसको हम लोग विशेष्य भी कहेंगे और विशेषण भी कहेंगे। विशेष्य वह होगा जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण का मतलब होता है जिसकी यह विशेषता बताया जाए कि वह कैसा है ना। तो कहता है जिसकी यह विशेषता बताया जाए कि वह कैसा है, वह आपका क्या हो जाएगा, विशेषण। ये हो जाएगा विशेष्य। तो दोनों यहाँ आपको समझा दिए। ठीक है, जैसे इसको उपमेय उपमान भी कहते हैं। तो उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है,
और उपमान उसे कहते हैं जिससे तुलना की जाए। तो दोनों स्पष्ट है। विशेषण किसे कहेंगे? जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेष से हो जाएगा। और विशेषण किसे कहेंगे? जिसकी यह विशेषता बताया जाए कि वह कैसा है, उसे विशेषण कहेंगे। ये बात जरा ध्यान रखिएगा अपने, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहचान। विग्रह करने पर पद के मध्य में है, जो, के, समान आदि आते हैं। अगर आप विग्रह करेंगे, विग्रह उसको अलग करेंगे, तो करने पर पद के मध्य में है, जो, के, समान, है जो या के समान आदि आते हैं। जैसे नीलकंठ है तो नीला है जो कंठ। महादेव महान है जो देव। अध मरा आधा है जो मरा। परम न परमानंद, परम और परम है जो आनंद। महापुरुष, ठीक है, महापुरुष, महान है जो पुरुष। ये बात ध्यान रखना है। देह है ना, कर रहा है कि देह लता, कर रहा है कि देह रूपी लता, है ना। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, ठीक है। अब कर रहा है चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। चरण कमल, कमल के समान चरण, ठीक है। अब कर रहा है कि कनक लता, कनक सी लता, है ना। मृग नयन, मृग के समान नयन। सदधर्म, सत्य धर्म, और अधपका आधा है जो पका, ठीक है। और महात्मा, महान है जो आत्मा। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, और परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। विद्यारत्न, विद्या के सदृश रत्न। मृग लोचन, मृग के सदृश लोचन। वन मानुष, वन में है जो मानुष। दही बड़ा, दही में है जो डूबा बड़ा, है ना। अब कह रहा है श्वेत कमल, क्या कह रहा है आपका? श्वेत कमल, सफेद है जो कमल। शुभ आगमन, शुभ है जो आगमन, इसको कहते हैं शुभ आगमन, ठीक है। हाँ, एक मिनट सर। तो हम लोग आगे देखेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इसी प्रकार से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। वचनामृत हो गया, भला मानस हो गया, भला है जो मानस, ठीक है। महारानी हो गया, महान है जो रानी। वज्र देह, वज्र के समान देह। सज्जन, अच्छा है जो जन। कला पानी, कला है जो पानी। शुभ कर्म, शुभ है जो कर्म। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। स्त्री, है ना, स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। मुनिवर, मुनियों में है जो श्रेष्ठ। और स्वर्ण कलश, सोने के बना कलश। तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। अब हम लोग पढ़ रहे हैं द्विगु समास, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग उसको देखेंगे। द्विगु समास क्या है? कर रहा है संज्ञा एगो है, संख्या है एगो संज्ञा है, ठीक है। या देखिए संख्यावाची विशेषण हो गया ये, एगो संज्ञा है। जैसे कर रहा है त्रिफला, तो त्रि क्या है? वो संख्यावाची विशेषण है, और फला क्या है? संज्ञा है, संख्या है। संख्या संज्ञा, तो संख्या है 2 और संज्ञा है पहर, ध्यान रखिएगा। संख्या है 2 और संज्ञा है पहर। संज्ञा है फला और त्रि क्या है? संख्यावाची विशेषण है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। कह रहा है इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कह रहा है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी का मतलब है 5 मढ़ियों का समूह, ठीक है। मतलब एगो संख्या हो गया, संख्या वाची विशेषण होगा ना, एगो संज्ञा होगा, तो उसे द्विगु समास कहेंगे, ठीक है। एगो संख्या होना चाहिए, एगो संज्ञा होना चाहिए। तो एक ट्रिक हम आपको दे दिए, ट्रिक। तो 5 पंचमढ़ी है तो 5 मढ़ियों का समूह। सप्ताह है तो 7 दिनों का सप्ताह है। इस प्रकार त्रिकोण है, तिरंगा है ना। दोपहर है, 2 पहरों का समूह। तो आप थोड़ा सा इसको देखेंगे, है ना। त्रिलोक है, चौराहा है, पंजाब है, पंजाब मतलब 5 आबों वाला समूह। त्रिलोक है, चौराहा है, सप्तऋषि है, नवरात्र है, चौमासा है, अष्टसिद्धि है, त्रिफला है, चौपाई है, त्रिवेदी है, अष्टवयी है, त्रिभुवन है, नवग्रह है, चतुर्वर्ण है, वर्ण है, चतुर्दश है ना, चतुष्पदी है, और पंचतत्व है, मतलब 5 तत्व का समाहार, है ना, आप कह सकते हैं। सदरस है, नवनिवि है, दुराहा है, पंचानन है, 5 सिरों का समारोह, उसको पंचानन कहते हैं। पंचपात्र है, सप्तद्वीप है, 7 द्वीप के समूह को बोलते हैं सप्तद्वीप, ठीक है। एगो आपका संख्या होगा, एगो क्या होगा? संज्ञा होगा। अब कह रहा है
दशावतार, दशावतार का मतलब है 10 अवतारों का समाहार, है ना। पंचपल्लव है, अष्टकोण है, त्रिदेव है, त्रिकोण है, अष्टगिरी है, त्रिफला है, ठन्नी है, चौलरी है, 4 लड़ियों का समारा, है ना, समारा बोलते हैं। त्रिभुज है, शताब्दी है, त्रिभुज और शताब्दी है। अपवाद में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपवाद में जैसे एक अपवाद है, त्रिनेत्र है अर्थात शिव जी, और एक दंत है अर्थात श्री गणेश जी, है ना। दशानन, चतुर्भुज, 10 मुख, त्रिलोचन, दशरथ, है ना, चतुरानन, है ना। षष्ठकोण अर्थात एक विशिष्ट आकृति हो गया। चारपाई अर्थात खाट हो जाता है। त्रिमंजिला अर्थात महल हो जाता है। पंचम या शिवजी हो जाता है। सप्तद्वीप अर्थात पृथ्वी हो जाता है। त्रिपुरारी मतलब शिवजी हो जाता है। एक बहुब्रीहि समास है जिसका मतलब हम बताएंगे आपको। बहुब्रीहि समास अभी नहीं आया है, वो आपको अंत में पढ़ना है, 6वां पढ़ना है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखेंगे, नोट में ध्यान रख लेंगे। कहता है कि चौलड़ी, 4 पहियों का समारोह, 4 पहियों का समारोह चौलड़ी, ये द्विगुणी समास हो गया। अर्थात अच्छा, एक चौलड़ी होता है अर्थात माला, तो उसका मतलब माला भी होता है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा, दशानन है, 12 सिंगा है, अष्टाध्यायी है, चतुर्थ है, तो चतुर्भुज है। ये सब क्या है, बहुब्रीहि समास भी है ना, द्विगुणी समास भी है, बहुब्रीहि समास भी है और द्विगुणी समास भी है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग बारीकी से देखें। आइए पहले हम लोग द्विगुणी समास पढ़ लेते हैं। तो एक कहता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है, पहले उसका ट्रिक समझिए। द्वंद्व समास में क्या है कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और, विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, समझेंगे। जिस समस्त पद के दोनों पद, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। पहचान क्या रखिएगा। दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह मतलब हाइफन का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रधान प्रधान, संज्ञा संज्ञा, 2 संज्ञा होगा बीच में, जैसे लव कुश हो गया, देश विदेश हो गया, प्रधान प्रधान हो गया, देश विदेश, तो बीच में हाइफन रहेगा। एगो विशेषण हो गया, एगो विशेष भी हो सकता है। विशेषण और विशेषण भी कर सकते हैं। सुख दुख दोनों विशेषण है, सुख दुख, प्रधान प्रधान है, देश विदेश, संज्ञा संज्ञा है, लव कुश, बीच में क्या रहेगा, हाइफन रहेगा। जैसे ऊंच नीच हो गया, है ना, ऊंचा या नीचा, पाप पुण्य हो गया, पाप और पुण्य हो गया, खरा खोटा हो गया, खरा और खोटा हो गया, राजा प्रजा हो गया, इस तरह बीच में हाइफन रहेगा, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। ठंडा गरम, नमक मिर्च, लोटा, है ना, लोटा डोरी, छल कपट। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग का क्या है ना, नर नारी हो गया, छल कपट तो आप देख ही लिए, आशा निराशा हो गया, ठीक है, और खट्टा मीठा हो गया, गौरी शंकर हो गया, राजा रंग हो गया, ठीक है, नदी नाले हो गया, माँ बाप हो गया, घी शक्कर हो गया, रुपया पैसा हो गया, जन्म मरण हो गया, छोटा बड़ा हो गया, यश अपसय हो गया, अपयश हो गया, उल्टा सीधा हो गया, ठीक है, जलवायु हो गया, भूख प्यास हो गया, हरा भरा हो गया, अपना पराया, गाड़ी घोड़ा, धूप, है ना, आपका यहाँ करा है गाती, अपना पराया, गाड़ी घोड़ा, और धूप दीप, भीम अर्जुन, आटा दाल, धनी निर्धन, ये सब में हाइफन लगा हुआ है, ठीक है। आटा दाल हो गया, धनी निर्धन हो गया, आचार व्यवहार, बाप दादा, दाल रोटी, दाल भात, पूर्व पश्चिम, राजा रंज, है ना, रंग, राम कृष्ण, ठीक है, पृथ्वी आकाश, छोटा बड़ा, धनी निर्धन, ठीक है, वेवाशुर, धर्मात्मा, धर्माधर्म, गौरी शंकर, चराचर, धनु बाण, धरुण बाण, मरामर, आजकल, दंतौष्ट, नीलोहित, शीतोष्ण, यशा पयस, शस्त्रास्त्र, कृष्णार्जुन, सीतातप, इटिसी, सब द्वंद्व समास है ना। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो द्वंद्व समास पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए
तो द्वंद्व समास में क्या है, द्वंद्व समास में आपका हाइफन है, याद रखिएगा। द्वंद्व समास में क्या है, आपका हाइफन है। थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग लास्ट करेंगे। लास्ट हम लोग को जो पढ़ना है वह पढ़ना है बहुब्रीहि समास। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग उस पर बात करेंगे। आइए, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास इस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें, इस समस्त इसका है कि बहुब्रीहि समास में इस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे खगेश है तो खगेश ये हो गया गरुड़, कपिस हनुमान, घनश्याम ये हो गया कृष्ण, चंद्रभाल शिव हो गया, जलद मतलब बादल, है ना, लीलांबर नीलंबर या नीलांबर मतलब बलराम, नीलांबर को बलराम कहा गया, मुरलीधर कृष्ण, लौह पुरुष लौह सदृश पुरुष, वर्जा युद्ध इंद्र उसको बोलते हैं, वर्जा युद्ध, चंद्रवदन चंद्र के समान जिसका वदन हो। ठीक है, चंद्र के समान जिसका वदन हो। अब कह रहा है सुमुखी, सुंदर मुख मतलब स्त्री, है ना, उदाहरण हृदय, उदार है हृदय, निर्दय नहीं है दया, है ना, तीव्र बुद्धि, तीव्र है बुद्धि जिसकी, मृग नयनी मृग के समान स्त्री। ठीक है, अच्छा, दूध मुहा छोटा बालक, पतझर ऋतु। ठीक है, महात्मा महान है आत्मा जिसकी, बीना पानी सरस्वती, चंद्र दौली शिव, अनहोनी विशेष घटना। ठीक है, पंकज मतलब कमल। इसका एक अलग ही अर्थ निकल रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे निशाचर मतलब राक्षस, मृगेंदर मतलब सिंह, लबोदर लंबोदर मतलब गणेश, जितेंद्रिय जितेंद्रिय मतलब जीत लिया हो इंद्रियों को जिसने, चंद्रशेखर मतलब शिव, शुभ वस्त्र स्वच्छ वस्त्र, श्वेतांबर मतलब सरस्वती, आजाद शत्रु नहीं पैदा हुआ है शत्रु जिसका, क्रूप बुरा व्यक्ति, सुलोचना सुंदर लोचन स्त्री, आजाद जानू बाहु। ठीक है, घुटनों तक लंबी भुजाएं, दिगंबर उसको बोलते हैं नग्न, अराजीव लोचन कमल नेत्र, कराय ती मंजिला मतलब महल, अनाथ कोई बालक, असार वस्तु या तत्व, कराय षष्ठ कोण 6 कोण आकृति, कराय तिसार मतलब बाजा, चारपाई मतलब खाट, कलह प्रिय मतलब झगड़ालू व्यक्ति, मेघनाथ रावण का पुत्र। ठीक है, मक्खी चूस कंजूस, इंद्रजीत मेघनाथ, विषपाई शिव, रत्न गर्भा पृथ्वी, नीरज कमल, स्वरांत ऐसा शब्द, धर्मात्मा धर्म में लीन व्यक्ति, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धर्मात्मा। ठीक है, पश्चमुखी भगवान शिव, सप्तद्वीप पृथ्वी, मीनाक्षी स्त्री, त्रिपुरारी शिव, प्रधानमंत्री प्रधान है जो मंत्री, और सहस्त्र बाहु मतलब दैत्य राज। अपवाद है पीतांबर, पीला वस्त्र धारण करने वाले, अर्थात बहुब्रीहि समास हो। ठीक है, और पीत प्लस अंबर अर्थात कर्मधारय समास हो जाएगा, तोड़िएगा तो। श्वेतांबर एक कर्मधारय समास है, अब बहुब्रीहि समास भी दोनों बताए हुए हैं। प्रधानमंत्री तत्पुरुष समास भी है, बहुब्रीहि समास भी है। महावीर महान है जो भी कर्मधारय हो जाएगा, अर्थात हनुमान, महावीर मतलब हनुमान, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। थर्ड अर्थ निकल गया इसका।
ठीक है। नीलकंठ कर्मधार है, बहुब्रीहि भी है। लंबोदर कर्मधार भी है, बहुब्रीहि भी है। कलाप्रिय कर्मधार भी है, बहुब्रीहि भी है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। अब कर रहा है नोट, देखिए प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री में तत्पुरुष समास, प्रधान का मंत्री, एक बहुब्रीहि समास, मंत्रियों में प्रधान। ठीक है, तो मंत्रियों में प्रधान, ये बहुब्रीहि हो जाएगा। चतुर्भुज क्या हो जाएगा? चार भुजाओं का समारोह, द्विगु समास हो जाएगा। और चतुर्भुज मतलब विष्णु जी, ये बहुब्रीहि हो जाएगा। पंचवटी का हिंदी क्या होगा? बताइए। पांच वटियों का समारोह, तो द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और पंचवटी मतलब विशेष स्थान हो गया, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दशानन, 10 सिरों का समारोह हो जाएगा, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। और दशानन मतलब क्या हो जाता है? रावण, मतलब बहुब्रीहि समास हो जाएगा। विधान विद्याधन, देखिएगा ध्यान से, विद्याधन, विद्या का धन, विद्या के द्वारा अर्जित धन, विद्या के लिए धन, ये तत्पुरुष समास हो गया। अब विद्या रूपी धन, कर्मधारय समास हो गया। विद्या और धन द्वंद्व समास हो गया। अब विद्या धन मतलब होता है सरस्वती, तब बहुब्रीहि समास हो गया। तो लिखेगा विद्या धन, विद्या का धन, तब तत्पुरुष समास हो गया, का विभक्ति हो जाएगा। विद्या रूपी धन, तब कर्मधारय समास हो जाएगा। विद्या इक्वल विद्या और धन, तब द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। और कहेगा विद्या विद्या धन अर्थात सरस्वती, तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत गहराई से चीज़ों को हमने बताया है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा जो समास है वो 6 प्रकार का होता है, और 6 प्रकार को पढ़ाने में हम आपको समय दिए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हम बहुत जल्दी जल्दी खींच दिए हैं, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा समय दिए हैं, आप भी आप समय देंगे तभी आप बढ़िया से उसको समझ पाइएगा। ना होगा तो आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा वीडियो को देखिएगा, आप बिल्कुल समझ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि समास जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता ही है, तो आपको विशेष उस पर ध्यान लगाना होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अब अगला जो वीडियो आपका बच गया है वो बच गया है संधि विच्छेद का, तो अगला वीडियो अब संधि का आएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।